ओम श्री परमात्मने नमः। तो मित्रों, आध्यात्म की ओर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ते हैं गीता के 5वें अध्याय के भाग 2 में। पहले भाग में हमने जाना था श्री कृष्ण भगवान निष्काम कर्मियों के बारे में विस्तृत ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे। तो बढ़ते हैं हम अगले भाग में। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिसका, उस सच्चिदानंद धन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव में स्थित जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे अर्जुन से बहुत ही गहरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, जिनका मतलब मन और बुद्धि, तद्रूप का मतलब एक समान हो गए, मन और बुद्धि जिनका एक समान हो गए, वो समभाव में निरंतर व्यक्ति सच्चिदानंद धन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव में स्थिति में आ जाएगा। ऐसा तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं श्री अर्जुन को कि भाई, जिसकी बुद्धि और मन, हमारे मन और बुद्धि अलग अलग दिशा में चलते हैं, तभी सारी दिक्कतें, सारी सारी समस्याएं हैं संसार की। तो जब जो निष्काम कर्मयोगी होगा, वो उसकी बुद्धि और मन तद्रूप हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, तो वो समभाव में स्थित हो जाएगा और वो भगवान को के भाव में स्थित हो जाएगा। तो पाप ऐसा मतलब तत्वरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होगा। तो मतलब संसार में रहते हुए भी वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाएगा, मतलब उसको बार बार आने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वो संसार उस प्रभु से मिल जाएगा, उस प्रभु के पावर के साथ जुड़ जाएगा, वहीं पे हो जाएगा, उसी में समा जाएगा। ऐसे वो ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी संभव से देखने वाले ही होते हैं। मतलब वो ऐसे जो व्यक्ति जिनको ये संभव आ जाएगा, जब ऐसी बुद्धि, उनका मन और बुद्धि तद्रूप हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, तो वो उनको ब्राह्मण हो, चाहे गौ हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, सब उनको एक ही दिखने लगेंगे, क्योंकि सब हैं तो एक ही ना, तभी हम सब प्रभु ही तो हैं, तो उनको सारे प्रभु दिखने लगेंगे। तो ऐसा संभव में व्यक्ति जो आएगा, उसको मतलब सारा कुछ एक दिखने लगेगा। इसलिए जिनका मन संभव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वो जीते जी ही संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद धन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वह सच्चिदानंद धन परमात्मा में ही स्थित है। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई, जो जो संभव में स्थित हो जाएगा, वो जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लेगा, तथा वो जीते जी ही संसार से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सच्चिदानंद धन परमात्मा निर्दोष और सम है। वो जो परमात्मा है ना, वो निर्दोष है, मतलब उसका कोई दोष नहीं है, बिल्कुल निष्काम भाव में बैठा हुआ है, सम भी है, समता के बिल्कुल अखंड रूप में है। इससे वो सच्चिदानंद धन परमात्मा में ही स्थित हो जाता है, मतलब उसमें स्थित हो जाएगा फिर जाकर के। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि पुरुष, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद धन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे अगली जो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भगवान की जो पुरुष प्रिय, मतलब हमें तो सबसे बड़ी बात, हमारे साथ यही दिक्कत होती है ना कि हमें जो प्रिय मिलता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, हमें लगता है यार यही मिलता रहे, यही सब कुछ होता रहे। और अप्रिय मिलता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम एसी में बैठे हुए हैं, तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, लेकिन अगर हम वही धूप में जाएं, अप्रिय मिले, तो हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। अगर हमें अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है तो हम खुश हैं, हमें खराब भोजन, कभी सामान्य भोजन मिला तो हम थोड़े दुखी हैं। तो मतलब हम उस, लेकिन जो पुरुष, यानी कि अगर हम एसी में बैठे हैं, चाहे हम धूप में बैठे हैं, चाहे हम पसीना बहा रहे हैं, दोनों स्थितियों में अगर हम एक जैसे हो जाएंगे, तो हम स्थिर बुद्धि पुरुष बन जाएंगे। ऐसा स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष, मतलब वो श्री कृष्ण भगवान ने उसको ब्रह्मवेता कह दिया कि ब्रह्म के समान हो गया। सच्चिदानंद धन परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है, मतलब वो उस लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि अब उसको तुम जितना भी दुखी कर दो, वो दुखी है ही नहीं, वो तो उसमें भी खुश है, उसमें भी मजा कर रहा है। भगवान ये कहते हैं कि मतलब ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल दूंगा, रामचंद्र जी का 14 वर्ष वनवास काटा उन्होंने, उसमें भी उन्होंने मौज काट ली। इसको जहाँ मौज काटनी होती है वो काट लेता है। तो श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि मतलब वो उसको अप्रिय में और अच्छे में और खराब में, दोनों में वो समभाव रहेगा, खुश रहेगा, तो वो ब्रह्मवेता पुरुष
सच्चिदानंद धन परमात्मा में स्थिर हो गया। वो बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वो पुरुष सच्चिदानंद धन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो पुरुष ऐसा जिसको अप्रिय और प्रिय में कोई अंतर नहीं रह जाता है, तो वो उसके अंदर एक आनंद आना शुरू हो जाता है। वो मतलब सांसारिक भोगों में उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। बाहर के विषयों से अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में ध्यान जनित आनंद अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। मतलब अंतकरण में उसके आनंद ही आनंद आना शुरू हो जाएगा, वो आनंद में भर जाएगा। और वो पुरुष सच्चिदानंद धन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव में स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता। मतलब वो हर समय आनंद की अवस्था में आ जाएगा, वो आनंद ही आनंद में चलाएगा। ऐसा पुरुष जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है। मतलब सारे भोग कैसे होते हैं? इंद्रिय और विषय मिल जाए तो भोग उत्पन्न होता है। तो ऐसे योग जो जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वो यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। ठीक है, भगवान ने एक और विस्तृत बात की और बढ़े हैं यहाँ पर। वो एक निष्काम कर्मियों के बारे में बता रहे हैं और वो अब विस्तृत होते चले जा रहे हैं यहाँ से। वो ये कह रहे हैं कि जो जो ये इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, भोगों के बारे में, वो विषयी पुरुष तो सुख रूप को, विषयी पुरुषों को तो अच्छा लगता है कि बड़ा सुख रूप उनको भासता है, लेकिन वो ये कहना है कि निश्चयी रूप से ये सारे सुख भी उनको दुख के रूप में ही लेके चले जाते हैं। और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य है। मतलब ये जो सुख उनको लगता है कि सुख विषय भोग रहे हैं, वो सुख उससे मिलता जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सुख मिलता है उनको, थोड़ी देर के लिए मिलता है, उसके बाद फिर से वो उनको फिर दुखी हो जाते हैं। तो वो आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। तो मतलब ये सारे जो सुख का जो विषय वाले भोगने वाली बात है वो दुख के ही हेतु हैं और उनका कोई अंत नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे उसलिए कह रहे हैं कि विवेकी जो बुद्धिमान और विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, उसमें उसकी ओर उसको अनासक्त भाव से उसको छोड़ता चला जाता है। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया, वो मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। श्री कृष्ण भगवान दो बड़े ही महत्वपूर्ण वेगों के बारे में, अब हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब कितनी गहराई से बात कर रहा है गीता, श्रीमद् भगवत गीता में बात कर रही है कि ये दो वेग कह रहा है। वो वेग है, एक काम और एक क्रोध, ये वेग के रूप में हमारे पास आते हैं और उन वेगों को सहन करने की इसके अंदर क्षमता आ जाती है, तो वो पुरुष, वो मतलब एक शक्तिशाली पुरुष बन जाता है। वो पुरुष इस लोक में योगी है, उसको योगी कहा श्री कृष्ण भगवान ने। वही सुखी है और वही सुखी है। क्योंकि मतलब अगर आप इन दो, मतलब सारे वेग, कई वेग होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण दो वेग हैं ये, काम और क्रोध। इनको अगर आपने सहन कर लिया तो आपके अंदर एक अद्भुत शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और आप योगी हो के रूप में हो जाते हैं। वही सुखी, और एक सुख अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जो पुरुष निश्चय करके अंतर आत्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वो सच्चिदानंद धन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। क्या श्री कृष्ण भगवान और विस्तृत लेवल पे पहुंच गए हैं इसको। उन्होंने ये बात करी है कि जो मतलब ऐसा करते करते, मतलब ऐसा पुरुष जो अंतरात्मा में ही सुख वाला होगा, मतलब अंतर, जब सारी चीज़ों को, जब मन और बुद्धि तद्रुप हो जाती है तो उसका ध्यान अंतरात्मा की तरफ जाना शुरू होता है और वहाँ से उसका मिलन परमात्मा की तरफ होता है। तो ऐसा पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला, उसको आत्मा में ही आराम मिलने लगेगा और आत्मा में ही ज्ञान मिलने लगेगा। ऐसा वो सच्चिदानंद धन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो शांत ब्रह्म के साथ वो स्थित हो जाता है। तो ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्म की बात तो बहुत बार करी, लेकिन पहली बार श्री कृष्ण भगवान ने शांत ब्रह्म की बात करी, यानी कि काम क्रोध के वेग, प्रिय अप्रिय को भी आप छोड़ देते हैं तो अपने आप आपके अंदर एक शांत ब्रह्म आ जाता है और आप उस ब्रह्म में अपने आप उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। और आप सभी का यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और हम आगे की बात हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।